सीबीएसई का रिज़ल्ट निकल गया है 12th बोर्ड के लिए। एंड ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चों के कंपार्टमेंट लगी है, इतने सारे बच्चे 70% में ही अटके पड़े हैं, जबकि वो 85 तक सोच के बैठे थे। इनफैक्ट 90 तक सोच के बैठे थे, वो 70 में अटक गए हैं। सब भूलो और तुम मेरी आंखों में देखो। तुमने अपनी पूरी मेहनत करी, तुमने अपनी पूरी मेहनत करी, ठीक है। तुमने कभी हार नहीं मानी। जितनी बार भी तुम्हारे कम मार्क्स आए थे, तुम फिर बैठे अपने उस स्टडी टेबल में, मन मार के बैठे। और जिन बच्चों ने डमी लिया था, तुमने अपनी कितनी सारी चीज़ें, कितने एक्सपीरियंसेस मिस किए जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम एंड नीट और आईआईटी जो भी है। तुमने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए इस एक एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ये तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि नो मैटर कोई कुछ भी कहे, तुमने अपना पूरा दिया है एंड यू डिज़र्व बेटर। नहीं मिला, ठीक है, हम उसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम ब्लेम कर लो सीबीएसई वालों को, तुम ब्लेम कर लो एनटीए वालों को, ब्लेम करते रहो, ब्लेम गेम खेलते रहो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। वो सब करना बंद करो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देम, ये फोकस करो कि अब तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन बचा है। मैं इस वीडियो में एक सॉल्यूशन बता दूंगी, मैं इसमें 2 सॉल्यूशंस बता दूंगी, और वो फिर भी काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, तुम्हें खुद पता है तुम कहाँ जा सकते हो, पर तुम्हें सर्च ही नहीं करना है। तुम एकदम डिप्रेशन लेके बैठ गए हो जैसे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो बस एक एग्ज़ाम था गाइज, लिसन, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम था। उसको खुद को एकदम डिप्रेशन वाली स्टेट में या ऐसा फील मत करवाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, राइट नाउ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये सब तो बोलने वाली बात है। नहीं नहीं, और मेरी बात सुनो, तुम में से जो ड्रॉप लेने की अगर सोच रहा है, मेरे हिसाब से मत लेना, ड्रॉप मत लेना, ठीक है। तुम फेल हो गए हो, तुम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तुम्हारा अटैम्प्ट अच्छा नहीं गया, डजंट मैटर, ड्रॉप मत लेना। क्योंकि एक बार अगर तुमने ड्रॉप ले लिया ना, तो वो 1 साल जिसमें तुम नए एक्सपीरियंसेस ले सकते थे, नई गलतियों से कुछ सीख सकते थे और थोड़ा आगे बढ़ सकते थे, वो उस चीज़ का चांस भी तुम हटा दोगे, ठीक है। क्योंकि वो 1 साल फिर सेम बुक्स, सेम सब कुछ, राइट, और ताने अलग से मिलेंगे। चलो दूसरों को छोड़ो, ड्रॉप मत लेना, ड्रॉप लेना अवॉइड करो। ड्रॉप पता है एक एस्केप है, ड्रॉप इज़ एन एस्केप फॉर यू, क्योंकि तुम्हें फिर आगे जाके वो डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी है, हार्डशिप फेस नहीं करनी, पर करनी पड़ेंगी। दिस इज़ लाइफ, करनी पड़ेंगी। और सफ़र, और उन हार्डशिप्स में, उन प्रॉब्लम्स में, इनफैक्ट राइट नाउ इन चीज़ों में सफ़र करने के बजाय कुछ सीखने की कोशिश करो। अगर तुम फेल हो गए हो या कंपार्टमेंट लगा है, पहले जिनका कंपार्टमेंट लगा है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, ओके। और जो फेल हो गए हैं या जिनका 70 हो गया है, जो आईआईटी वाईआईटी नहीं कर सकते हैं, ड्रॉप मत लो, ड्रॉप मत लो। पहले खुद को शांत करो, ये बस एक एग्ज़ाम था। तुम बस एक टीनेजर हो, अभी 17, 18, 19 साल के बस एक टीनेजर हो, समझे। इतना स्ट्रेस मत लो, ये तो बस एक फेज़ है तुम्हारी लाइफ का। तुम्हारी लाइफ अभी आगे कितनी बची है, तुम कितना सब कर सकते हो अपनी लाइफ में। सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से दूसरे बोलेंगे कि तूने कुछ नहीं किया। पेरेंट्स हो सकता है तुम्हारे एकदम रूठे हुए हो, है ना, रिश्तेदारों का फ़ोन कॉल आ रहा है, पेरेंट्स को नहीं बताना, उनको शर्म आ रही। तुमने अपना पूरा दिया, वो काफ़ी है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है तुम्हारे पास, खुद का ध्यान रखना, ठीक है, खुद का ध्यान रखना। क्योंकि एट दी एंड ऑफ इट तुम सफ़र कर रहे हो, तुमने पहले भी सफ़र किया, तुमने 1 साल पूरा सफ़र किया, 2 साल पूरा सफ़र किया, एग्ज़ाम के टाइम सफ़र किया, एग्ज़ाम के बाद सफ़र किया, अब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट में भी सफ़र कर रहे हो। कितना सफ़र करोगे यार, बच्चे हो तुम, एक टीनेजर हो अभी। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना ही है ना, तो ये डिप्रेशन वाले मोड से खुद को बाहर लाने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, हो गया जो होना था, उदास हो, मैं मानती हूँ, तो उदास होने वाली बात है, पर उसमें अपना पूरा टाइम मत वेस्ट करो, कुछ ढूंढो। हो सकता है तुम किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हो सकता है तुम सिंगिंग में अच्छे हो सकता है तुम एक आर्टिस्ट हो सकता है तुम एक राइटर हो। उस स्किल में फोकस करने की कोशिश करो। भले पेरेंट्स कुछ भी कहें, भले पेरेंट्स बोले हम तुम्हें ड्रॉप करा देंगे, नहीं, ड्रॉप मत लेना। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ड्रॉप मत लेना, प्लीज़ मत लेना, ठीक है, ड्रॉप मत लेना। और हो गया, जैसा रिज़ल्ट आना था आ गया है। अपनी लाइफ के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ रोना धोना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस। कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का।
और फिर दूसरे और इस चीज़ को वर्स कर देंगे। खुद की लाइफ में आगे बढ़ना है ना तुमको, तुम्हें कुछ करना है ना, सिर्फ एक एग्ज़ाम उस चीज़ को डिसाइड नहीं करेगा। ओके, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना है? करना है, राइट? तो अपनी लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है, उसका सॉल्यूशन तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। अकेले बैठो, एक नोटबुक में अपनी सारी क्वालिटीज़ लिखो। मान लो तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में ना, ये मई बचा हुआ मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने में या 2 महीने में कुछ बिल्ड करो अपने अंदर। कोई स्किल को बिल्ड करो जिससे तुम कमा सको, जिसको तुम मोनेटाइज कर सको। कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। एक एग्ज़ाम की वजह से फेलियर जैसा फील कैसे कर सकते हो तुम? लाइफ कितनी बड़ी है, कितने सारे पड़ाव आएंगे, हर टाइम फेलियर ही फील करोगे क्या? तुमने ऑलरेडी अपनी इतनी लाइफ वेस्ट कर दी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसका अलग स्ट्रेस हर ग्रेड में होता है। सिर्फ 11th-12th की बात नहीं है, हर ग्रेड में होता है। 10th में भी होता है, 9th में भी होता है, इनफैक्ट 6th-7th में भी होता है। बहुत बच्चों को 6th-7th में भी होता है। बैक बेंचेस की बात अलग है, लेकिन होता तो है ना। स्ट्रेस कितना लोगे तुम अपनी लाइफ में? स्ट्रेस ये बताओ। तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें जॉब की स्ट्रेस होगी, ठीक है, जॉब भी मिल गई, सैलरी अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स भी कम है, बिल बहुत ज़्यादा है वगैरह। कितना स्ट्रेस लोगे, कितना स्ट्रेस लोगे? तो अभी प्रेजेंट में हम आते हैं, ठीक है, तुम्हें दुख हुआ, तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया है, अब तुम उसको लेके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कंपार्टमेंट वालों, प्रिपेयर करो। ये यूट्यूब में कितनी वीडियो देखोगे हैं? यूट्यूब थोड़ा बंद करो, या अगर यूट्यूब में आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो। अपनी पढ़ाई में फोकस करो, मेंटली स्ट्रांग रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो, ठीक है। दिस वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम, ये बस एक एग्ज़ाम था, ये तुम्हारी लाइफ को नहीं करेगा डिफाइन। और अभी तुम्हें क्लूलेस फील हो सकता है, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये कैसे कह रही है। ट्रस्ट मी, लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम बस खुद के साथ खड़े रहना। सिर्फ इसी पड़ाव में नहीं, लाइफ में, पूरी अपनी लाइफ में एक बंदा जो तुम्हारे साथ होना चाहिए वो तुम खुद होने चाहिए। अगर तुम खुद पे गिव अप कर दोगे तो क्या फ़ायदा? अगर तुम खुद पे गिव अप कर दोगे तो तुम वैसे भी फिर कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो इससे अच्छा डिल्यूजन में रह लो, लेकिन खुद पे भरोसा करो। एक ग्रेड, एक परसेंटेज तुम्हारी वर्थ को नहीं करता डिफाइन। हो सकता है तुम एक फ्यूचर मिलियनेयर हो सकता है तुम एक फ्यूचर फेमस सेलिब्रिटी हो सकता है तुम एक फ्यूचर फेमस सिंगर हो। कितनी सारी चीज़ें हैं यार, मैं क्या क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ तुम हो सकते हो आज से 1-2 साल बाद। तो अभी जो भी पेन है लाइफ में, उससे भागो मत, उससे भागो मत। उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। एंड एट द सेम टाइम अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली लो और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस डे तुम्हारे पेरेंट्स जो बोले, रिश्तेदार जो बोले, पड़ोसी जो बोले, दोस्त जो बोले, मैं भी जो बोलूँ, एट द एंड ऑफ इट ऑल तुम्हें पता है तुम कितने पानी में हो, तुम्हें पता है तुम कौन से पानी के जीव हो, तुम्हें पता है कि तुम पॉन्ड वाले हो या ओशन वाले हो, तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तुम में कितना पोटेंशियल है, तुम क्या क्या कर सकते हो। एंड अगेन, अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई तो स्किल अपने अंदर डेवलप करो। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आई बात समझ? ये रोने धोने से, उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ताने मिल रहा है, कोई बात नहीं, सह लो थोड़ा सा और। मैं सही बता रही हूँ, तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो 3-4 महीने में ही, ठीक है। 3-4 महीने में ही ड्रॉप लोगे, उसी जगह पे फंसे रहोगे 1 साल के बाद भी। ड्रॉप नहीं लोगे, 1 साल के बाद कहीं होगे अपने नए एक्सपीरियंसेस के साथ, नए दोस्तों के साथ, नए मिस्टेक्स के साथ, जिनसे तुम कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। ड्रॉप मत लेना। और बच्चे, मेरी बात सुनो, देखो जितना तुम, देखो मैं समझ रही हूँ, ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुमको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना इन चीज़ों का। और अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम उदासी में ही अपना टाइम वेस्ट करो। ऑब्वियसली अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो यार, खुद के साथ बैठो, खुद को दिलासा दो, दूसरे नहीं देंगे। हर किसी के सपोर्टिव पेरेंट्स या सपोर्टिव फ्रेंड्स या रिश्तेदार नहीं होते हैं। तुम्हें खुद के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। खुद के साथ अकेले बैठो, भगवान जी के साथ बैठो, नहीं भी मानते हो बैठ जाओ, जस्ट इमेजिन कि वो रियलिटी में है वहाँ पे।
पूरी कहानी उनको बोलो, अपना रोना धोना उनके सामने करके एक बार पूरा रो दो, दिल भर के रो, लेकिन एक बार उस रोने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, अपनी लाइफ में फोकस करो। एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। आई बात समझ? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ तुम्हें। एक एग्ज़ाम ना ही तो तुम्हें डिफ़ाइन करता है, ना तुम्हारी वर्थ को डिफ़ाइन करता है, और ना ही तुम्हारी लाइफ को डिफ़ाइन करता है, ठीक है? हाँ, अगर तुम पास होते तो तुम्हारी या अच्छे परसेंटेज आते, तुम थोड़ा कंफर्ट वाले जोन में रह के आगे बढ़ सकते थे। अब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि तुम खुद से ही निकल के सॉल्यूशंस ढूंढो, क्योंकि लाइफ फिर निकालेगी। हार्डशिप्स तो आएंगी ना, शुगर कोट क्या करूँ मैं, हार्डशिप्स तो आएंगी ना। तो इससे अच्छा वही है ना कि खुद के कंफर्ट जोन से खुद ही निकलने की कोशिश करो और कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम अभी भी बैठे रहोगे, रोते रहोगे, उदास बैठे रहोगे, भागते रहोगे रियलिटी से, तुम सफ़र कभी ना कभी करोगे। कितना भागोगे, कितना इग्नोर करोगे, कितना उदास रहोगे? आई बात मेरी समझ? तुम स्ट्रांग हो, तुम में वो स्ट्रेंथ है। आई बिलीव इन यू। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। दूसरे मायने नहीं रखते हैं। मैं तुम पे विश्वास रखती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें आंखों में आंखें डाल के बोल रही हूँ, मैं तुम पे विश्वास रखती हूँ। एंड आई गारंटी यू, आज से 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ बहुत बदल जाएगी, अगर अब तुम थोड़ा सीरियस होगे तो। करो लाइफ में एंजॉय करो, थोड़ा फ्रीली जियो, खुद को बंदिशों में मत रखो, लेकिन एक डिसिप्लिन लाओ, ओके? खुद को पिंजरे के अंदर मत रखो, पर एक डिसिप्लिन लाओ और सॉल्यूशंस ढूंढो, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल तुम्हारे पास है जवाब, ठीक है? फिर कोई कुछ भी कहे, तुम उस चीज़ को पूरा फॉलो करना टिल द एंड, गो ऑल इन, और तुम ये कर सकते हो, ओके? खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। तुम इतनी आगे आ चुके हो, तुम और आगे जाओगे, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, और अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। उदास रहने का टाइम नहीं है, ठीक है? बैठो, थोड़ा जर्नलिंग करो, किताबों में पूरा लिख डालो जो भी फील हो रहा है, लेकिन अपनी लाइफ को मत रोको, अपनी लाइफ को मत रोको, ओके? और ओ माय गॉड, ओके, जिस दिन CBSE बोर्ड 12th के रिजल्ट आए, उससे एक दिन पहले, इनफैक्ट उसी दिन 5 बजे, उसी सुबह 5 बजे मैंने एक वीडियो डाली अबाउट एडेप्टेबिलिटी। कैसे लाइफ तुम्हारे पास टेस्ट वगैरह वगैरह, अब मैं इस वीडियो में नहीं बता रही उस चीज़ को, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, पर एक बार उसको देख लो, थोड़ा माइंडसेट चेंज करो अपना, है ना? एक बार उस वीडियो को देख लो। लाइक भाई, मैंने बोला है, मैं बार बार अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरी लाइफ इज़ फिल्ड विथ मिरेकल्स, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैं खुद पे भरोसा रखती हूँ, मैं अपनी लाइफ पे भरोसा रखती हूँ, और मैं यूनिवर्स में भरोसा रखती हूँ। कोई तो होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में जिसमें तुम भरोसा रख सको, और जो इंसान ना हो, क्योंकि इंसान बदल सकता है, वो चीज़ नहीं, आई स्वेयर। बट ठीक है, उस वीडियो को देख लो एक बार। मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हें कि वो वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी, राइट? तो देख लो, अगर तुम्हें देखने का मन है। अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए, ब्रेक लो, थोड़ा रेस्ट लो पहले, एकदम से गो ऑल इन मत करो। खुद को देखो यार, खुद की एक बच्चे की तरह खुद का ध्यान रखो, ठीक है? एक बच्चे की तरह खुद का ध्यान रखो। अगर आज तुम्हारा बच्चा इस पोजीशन में होता तो मुझे कैसे ट्रीट करते, वैसे खुद को ट्रीट करो। थोड़ा रेस्ट लो, रो जितना रोना है बस वो एक बार पूरा रो लो, रेस्ट लो, थोड़ा नेचर में जाओ, स्टिम्युलेशन से दूर रहो, और फिर बैठ के एकदम डेडिकेट, मतलब एकदम लॉक इन कर लो। सॉल्यूशन ढूंढना है तुम्हें अपनी लाइफ का, अपनी प्रॉब्लम्स का। दूसरे नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, ठीक है? अभी जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी हेल्प तुम खुद ही कर सकते हो, खुद की। ओके बच्चे, बाय बाय। ओके, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव रखो, खुद पे भरोसा रखो। कोई भी सिचुएशन आएगी, तुम उस चीज़ को पार कर लोगे, प्लीज़, ओके? और डोंट गिव अप। ये सिर्फ एक चीज़ थी जिसको बहुत नॉर्मलाइज कर रखा है इंडिया में। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, CBSE वगैरह वगैरह, दूसरे रास्ते भी होते हैं, तो ढूंढो उन रास्तों को, मिल जाएंगे, ठीक है? भरोसा रखो, मिल जाएगा। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 2 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और जब मिल जाएगा तुम्हें खुशी होगी कि तुमने हार तो नहीं मारी, कम से कम हार तो नहीं मानी ना, कम से कम ये खुशी होगी तुम्हें, ठीक है बच्चे? हार मत मानो, और एक बार इस वीडियो को जाके चेक कर लो। आई गारंटी यू कि ये तुम्हें हेल्प ज़रूर करेगी। एंड अगेन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई लव यू, एंड आई
believe in you, and so will you. You have to believe in yourself. You can do this, okay? You can get through this. I am right here with you. खुद को सैक्रिफाइस मत करना, खुद के इमोशनल हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करना, ओके? यू कैन डू दिस. लव यू.